नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PLS पर। आशा करता हूं कि आप इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपके सामने नंबर सिस्टम पर आधारित नवा वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉन जीरो डिजिट होता है, अर्थात हमने इससे पहले जो 8 वीडियो बताए हैं उसमें कई सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा की है। तो उसमें एक टॉपिक था कि जो जीरो रहता है वो कितने बार रहता है, अर्थात नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, इसके बारे में चर्चा की थी। तो उसके बाद अगर एक स्टेप आगे बढ़े तो ये रहता है कि जो जीरो आते हैं उसके जस्ट बाद जो नॉन जीरो डिजिट रहेगा वो कौन सा होगा। तो इस टाइप से लास्ट नॉन जीरो डिजिट निकालने वाले क्वेश्चन में हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझे। तो हमें बनाना क्या है कि माना कोई संख्या ले लेते हैं जिसका गुणा कर रहे हैं, तो 12 गुणा 14 गुणा 16 गुणा 18 गुणा 20 गुणा 22 और गुणा में 24। अब इतना सारे संख्याओं का अगर हम लोग गुणा करें तो इसके कोई भी मान आएगा उसमें अंतिम से कोई जीरो आएंगे, और इन जीरो के बाद ये जो संख्या आएगी जो नॉन जीरो संख्या रहेगी उसका वैल्यू पूछा है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें जीरो की संख्या देख लेते हैं। तो जीरो की संख्या के लिए क्या करेंगे कि 5 गुणा 2 के हमें जोड़ी बनाते जाना है। तो इसमें देखें तो ये 6 गुणा 2 अर्थात 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, 2 के घात में 2। ये 7 गुणा 2, ये आ जाएगा आपका 8 गुणा 2 अर्थात 2 के घात में 4। ये आ जाएगा 9 गुणा 2 अर्थात 3 के घात में 2 और 2। ये आएगा 5 चौक 20, 2 के घात में 2, ये बनेगा। ये 11 गुणा 2 और ये 12 गुणा 2 अर्थात 3 अट्ठे 24, 2 के घात में 4, 2 के घात में 3 और गुणा 3, ये हुआ। अब इतना में तोड़ने पे 5 कितने बार आ रहा है, 1 आया, तो 5 के घात 1, और 2 कितने बार आ रहा है, 2 3 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 बार 2 आ रहा है, 1 बार 5 आ रहा है। तो इसमें से 5 गुणा 2 की जोड़ी कितनी बनेगी, 1 बार बनेगी। तो इसका मतलब ये है, इसका अगर हम लोग गुणा करें तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें 1 बार जीरो आएगा, और जो दूसरा नंबर रहेगा अर्थात दहाई वाला संख्या रहेगा वो आपका नॉन जीरो संख्या रहेगा, अर्थात कि इसमें कोई 1 से लेके 9 तक की कोई भी संख्याएं होंगी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो इकाई संख्या रहता है इनका, उन सभी का आपस में गुणा करते जाते हैं। तो 4 दूनी 8, ये 8 आया, 8 का गुणा 6 से तो 8 छक्का 48, इसमें भी 8 आया। ये 8 का गुणा 8 से तो 8 अट्ठे 64, तो 64 में 4 आया। ये 4 का गुणा 0 से तो 0 आपका हमें 0 नहीं लेना है, इस कारण से हम लोग 2 से गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8, तो इसमें 8 आया। अरे 8 का गुणा इस 2 के साथ करें तो 8 दूनी 16, और इस 16 में 6 का गुणा अगर 4 से करें तो 6 चौक 24। इसका मतलब ये है कि हम लोग जब इसका गुणा करते हैं तो जो भी संख्या आएगा उसमें अंतिम में 0 रहेगा, और उसके बाद अंतिम से दूसरा संख्या आपका 4 रहेगा। तो इस वाले उदाहरण से आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो अब अगर इसी में हम लोग एक और उदाहरण देखें, तो माना कोई संख्या ले लेते हैं जैसे 73 गुणा 72 गुणा 71 गुणा 70 गुणा 69 गुणा 68। अब इतना का अगर हम लोग गुणा करें तो इसमें जो अंतिम से नॉन जीरो डिजिट आएगा वो क्या होगा ये बताना है। तब इसमें सबसे पहले तो जीरो की संख्या देख लेते हैं। 73 में कोई 5 आता है क्या, नहीं, इसमें 2 आता है। तो 2 को अगर हटाए तो ये क्या हो जाएगा, 36 गुणा 2, तो ये 36 गुणा 2 हो जाएगा। और 36 को अगर तोड़े तो 18 गुणा 2, या फिर 9 चौक 36 में तोड़ सकते हैं, और ये हो जाएगा 3 के घात 2 और 2 और 1 3, 2 के घात 3, इसमें टूटेगा 72। और अगर 71 को देखें तो इसमें कोई 5 या 2 नहीं आता है तो इसको छोड़ देंगे, इसमें 5 आता है। 14 पंचे 70 होता है, तो इसको हम लोग 7 गुणा 2 गुणा 5 लिख सकते हैं 70 को। इसमें 23 या 69 हो सकता है, तो उसमें तो कोई भी 2 और 5 नहीं आता, इसमें 2 आ सकता है। तो अगर 2 से भाग दे तो 2 तिया और 2 चौक, और ये उसके बाद ये 17 गुणा 2 में टूटेगा, तो 2 के घात 2 इसको लिख सकते हैं, 17 गुणा 2 के घात 2। तो इसमें अगर देखें तो 5 कितने बार आ रहा है टोटल, 1 बार 5 आया, और 2 का वैल्यू 3 4 और 2 6, तो 2 के घात 6 गुणा 5 आ रहा है। जोड़ी कितना बनेगा, 1 जोड़ी बनेगा। तो 1 जोड़ी के कारण इसका जो भी वैल्यू आएगा आपका उसमें 1 जीरो रहेगा। अब इसके बाद 1 जीरो के बाद इस साइड में जो सेकंड नंबर रहेगा वो कौन सा है ये निकालना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें यूनिट डिजिट को देखते जाना है, जहां 0 आया उसको छोड़ देंगे और उसके बाद यूनिट डिजिट को लेते जाएंगे। तो ये क्या है कि ये 3 है, 3 दूनी 6, ये 6 का गुणा 1 के साथ तो 6, और ये 6 का गुणा 0 के साथ, तो 0 को क्या करना है, छोड़ना है हमें, तो ये 7 के साथ करेंगे। ठीक, 0 का अगर छोड़ दें तो ये 7 के साथ होगा, तो 6 सत्ते 42 हो गया। तो ये 42 में 2 बचा, 2 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो 9 दूनी 18, 8 आया, और ये 8 का गुणा अगर 8 के साथ करें तो 64, तो 64 में इकाई संख्या 4,
तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब इसके बाद इसी तरह का एक ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना हो इस टाइप से मैं आपको एक कैलकुलेटर दे देता हूं, जो कैलकुलेटर में ये सभी चीजों का गुणा होकर दिखाया रहेगा, जिसमें आपको इकाई संख्या में दिखाएगा कि कौन सा अंक आ रहा है। तब इसका अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे 5 कितने बार है, ये 1 आ रहा है, और इसके बाद अगर 5 देखे तो और नहीं है, तो ये 1 5 रहेगा, और 2 की संख्या देखें तो 2 बहुत बार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 बार 5 आने के कारण इसका जो भी मान आएगा गुणनफल, उसके इकाई में 1 बार 0 आएगा। अब ये 1 बार 0 आ रहा है, तो इसमें जो सेकंड नंबर रहेगा वो नॉन जीरो संख्या रहेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इकाई संख्या रहता है उसका गुणा करते जाते हैं। तो 5 चौक 20, तो ये आ गया 20। अब इसमें इकाई 0 आ रहा है, ये 0 को अगर हम लोग ये 0 से कंपेयर करें तो इसको हम लोग काट सकते हैं, तो इसमें आएगा 2, और ये 2 को अगर हम लोग 2 के साथ गुणा करें तो 4 आएगा। ये 4 का गुणा अगर 8 से करें तो 8 चौक 32 अर्थात 2, और ये 2 का गुणा हम लोग 4 से करें तो 8। तो ये जो 8 आ रहा है वो आपका यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये है कि आप कैलकुलेटर में भी देख रहे होंगे कि इसका अगर हम लोग गुणा करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगा उसका जो नॉन जीरो डिजिट रहेगा वो 8 रहेगा। ठीक, अब इसके बाद अगर हम लोग फैक्टोरियल को देखें तो फैक्टोरियल के बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले, जब हम लोग शून्य निकालने वाली संख्या में पढ़ते थे कि कितने ट्रेलिंग जीरो है, उसमें हम लोग फैक्टोरियल के बारे में पढ़े थे। जैसे कि 100 फैक्टोरियल में आपको क्या करना है, शून्य की संख्या निकालना है। तो क्या करते थे कि इसको 5 से डिवाइड करते थे, और इसके बाद इसमें कितना आया 20 आया, और ये 20 को फिर से डिवाइड करते थे 5 से तो 4 आया। अब ये 4 5 से छोटा हो गया तो दोनों को जोड़ देते थे 24। तो ये इसका मतलब ये था कि 24 जो है वो शून्य की संख्या रहेगी। तो फैक्टोरियल 100 का मान जो भी आएगा उसमें ये अगर मान है तो यहाँ पे 24 बार 0 रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो इस टाइप से जो 25वां नंबर रहेगा, अर्थात इसमें अगर गुणा किया तो कोई भी नंबर आया उसमें 24 0 के बाद जो 25वां नंबर रहेगा वो क्या है हमें बताना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए एक ट्रिक है। तो मैं दोनों चीज बता देता हूं, आपको ट्रिक भी बता देता हूं और कॉन्सेप्ट की। तो अगर ट्रिक को पहले देखें तो ट्रिक में क्या रहेगा कि जैसे हम ट्रेलिंग जीरो निकालते हैं वैसे ही करेंगे, कोई भी फैक्टोरियल दिया रहे। जैसे कि अब हम लोग उदाहरण के लिए छोटा फैक्टोरियल लेके देखते हैं पहले, उसके बाद इसका भी आंसर निकालेंगे। अब इसके बाद अगर हम लोग छोटा फैक्टोरियल जैसे 10 फैक्टोरियल को देखते हैं तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर में मैं दिखा देता हूँ कि जो मान आएगा वो क्या आएगा। ठीक, तो ये कैलकुलेटर चलते रहेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड करना रहता है। तो 5 से अगर डिवाइड करें तो ये क्या आएगा 2 आएगा। अब ये जो 2 आया है इसका मान हम लोग a रखते हैं। ठीक, और ये जो a है उसको कहां रखते हैं, एक फॉर्मूला है 2 पावर a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल। ये हुआ। यहां पे ये जो a है वो क्या रहेगा कि कोई भी फैक्टोरियल दिया है उसको 5 से डिवाइड करने पे जो भागफल आएगा उसको हम लोग यहां पे रखेंगे a में। ठीक, और ये जो b रहेगा वो अगर भाग देते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित हो गया 10, लेकिन अगर मान लेते हैं इसी को 12 रख देते तो यहाँ पे 2 शेषफल बच जाता। वो जो 2 शेषफल बचता वो आपका बी में आता। ठीक, तो अभी 10 के लिए देखते हैं, फिर 12 के लिए भी देख लेंगे। तो 10 के लिए अगर देखें तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसमें अगर रखें तो 2 के घात में 2 और 2 फैक्टोरियल। अब इसका अगर मान निकाले हम लोग तो ये आ जाएगा 2 के घात 2 अर्थात 4 गुणा 2 गुणा 1। 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 2 गुणा 1, तो 4 दूनी 8, तो ये 8 आपका आंसर आएगा। यहाँ पे 10 फैक्टोरियल अर्थात कि अंतिम से कोई भी अगर संख्या आ रहा है उसका जो अंतिम 2 संख्या रहेगा वो 0 रहेगा, और उसके बाद ये जो तीसरा संख्या रहेगा वो क्या रहेगा आपका 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। अगर जैसे 12 फैक्टोरियल के लिए देख ले तो 12 फैक्टोरियल का क्या होगा कि अगर 12 को हम लोग 5 से डिवाइड करें तो 12 फैक्टोरियल बटे 5 डिवाइड किए, 2 बार गया और 2 शेषफल बचा। ठीक, 5 दूनी 10 और 2 शेषफल बचा। तो ये जो 2 है उसका वैल्यू हो गया a और इसका वैल्यू हो गया b। अब इसमें अगर हम लोग 2 पावर a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल इसमें अगर मान रखें तो ये 2 के घात में 2, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 4 गुणा 2 गुणा 2 ये आएगा। अब इसमें 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 अर्थात 6। तो ये 6 आपका क्या आएगा, यूनिट डिजिट से अगर देखते हैं तो लास्ट नॉन जीरो संख्या अर्थात 6। ठीक, ये आपका आंसर रहेगा। अब इसके बाद अगर एक और देखें तो 18 फैक्टोरियल का देख लेते हैं। तो 18 फैक्टोरियल में क्या होगा कि 18 में इसका मतलब ये रहता है कि 18 गुणा 17 गुणा 16 ऐसे करके बढ़ते बढ़ते 1 तक का जाएगा। ठीक, तो इसमें अगर सभी संख्याओं का गुणा करें तो इसको अगर बनाना रहे तो 18 बटे 5 किए, इसका मान आया 3, 5 दिया 15 और 3 फैक्टोरियल आया इसका मान,
और इसमें शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है शेष। तो ये हो गया a और ये हो गया b। तो 2 के घात में 3, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ये हुआ। अब ये 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका वैल्यू आ गया 8। ये आ गया 3 गुणा 2 और ये आ गया आपका 3 गुणा 2। तो ये 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 8 दूनी 16 और 8 छक्का 48। तो इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, तो इसमें अगर निकाले तो इसका मान कुछ भी आएगा, उसमें अंतिम से कितने जीरो रहेंगे, 3 जीरो रहेंगे और उसके बाद ये जो चौथा डिजिट रहेगा वो आपका 8 रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद कोई बड़ी संख्या का उदाहरण देख लें। तो बड़ी संख्या में जैसे कि 100 का हमने माना था, तो 100 फैक्टोरियल का अगर निकालें तो 100 फैक्टोरियल के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। क्या आया, 20 आया। तो इसका ये क्या है, a का वैल्यू है, कोई शेष नहीं बच रहा है, इसलिए b का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हम लोग लगा दें, तो 2 के घात में a अर्थात 20 और 20 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, ये गुणा में है, हमें इकाई संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको हम लोग फिर से इकाई संख्या के लिए निकालेंगे। तो 20 में 5 का अगर डिवाइड करें तो 4 आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के घात में 20 तो पहले से है यहाँ पे। ये 20 फैक्टोरियल के लिए क्या आया कि 2 के घात में 4 और 4 फैक्टोरियल, ये आपके 2 के घात 20 फैक्टोरियल के लिए आया ये वाला। ठीक, तो इसको अगर इसके गुणा में लिखें तो ये हो जाएगा 2 के घात 4 गुणा 4 फैक्टोरियल ये होगा। अब इसमें क्या होगा कि 2 के घात 20 और 2 के घात 4 दोनों अगर जोड़े तो 2 के घात 24 हो जाएगा। 2 के घात 24 और 4 फैक्टोरियल ये आपका आंसर आएगा। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग इकाई संख्या निकालें तो इकाई संख्या वाले हमने पार्ट में पढ़ा था कि अगर किसी भी संख्या के इकाई में 2, 3, 7 या 8 रहे तो उसका जो घात रहता है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और जो शेष आता है उसको वहां पे लगाते हैं और उसके बाद जो उसका इकाई नंबर आएगा वही आपके आंसर का इकाई नंबर रहेगा। ये बताया था। तो इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, 6 बार में पूरा 24 तक डिवाइड हो जा रहा है। तो ये पूरा 24 तक डिवाइड होने के कारण क्या होगा, इसका मान 2 के घात 4 हो जाएगा। इसमें एक कम बार लेते हैं तो 20 तक गया और 20 में 4 शेष बच रहा है तो 2 के घात 4 आ जाएगा। और इसके गुणा में 4 फैक्टोरियल, और इसको अगर सॉल्व करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अर्थात 6 इकाई आ रहा है और इसमें 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा में 1 आएगा। तो 3 दूनी 6, 6 छक्का 36, 6 चौक 24, इसका आंसर आ रहा है 4। तो ये 4 आपका आंसर रहेगा। क्या चीज का आंसर, कि इसका जो 100 फैक्टोरियल रहेगा उसका कोई भी मान आ रहा है उसमें टोटल 24 जीरो रहेंगे, 24 बार तक यहां तक जीरो आ गए। और ये जो 25वां संख्या रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 4। ठीक है, तो ये आपका 4 रहेगा। तो इसी को पूछा था। इसके बाद एक अंतिम उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको ट्रिक का पूरा नॉलेज हो जाएगा कि हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे कि मानो कोई उदाहरण लेते हैं 624 का। ठीक है, तो अब ये 624 का हम लोग उदाहरण लेते हैं फैक्टोरियल में। तो इसका क्या निकालना है हमें कि इसका जो भी मान आएगा उसमें माना यहां तक का जो संख्या रहेगा वो आपका 0 आया और उसके बाद ये जो 0 के जस्ट बाद वाला संख्या रहेगा, लास्ट नॉन डिजिट 0, वो आपका कौन सा संख्या रहेगा ये पूछा गया है। तो उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 5 से डिवाइड किए तो इसका मान आ रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये आया और 4 शेष फल बचा। ठीक है, तो ये आपका a का वैल्यू हो गया, ये आपका b का वैल्यू हो गया। अब इसको अगर रखें तो 2 के घात में a अर्थात 124 और गुणा में a फैक्टोरियल 124 फैक्टोरियल और गुणा में b फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल ये हुआ। अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो 2 फैक्टोरियल 2 के घात में 124 है उसको तो रखेंगे, ये 124 फैक्टोरियल के लिए फिर से क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मान आ रहा है, अगर 5 से डिवाइड करें तो ये आएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 अर्थात 24 बार आ रहा है। तो 2 के घात 24 और ये 24 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसमें ये 4 फैक्टोरियल आपका पहले से है और ये 24 फैक्टोरियल में कहा 4 फैक्टोरियल फिर से आ रहा है। ठीक, ये हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें 24 में 24 जोड़े तो 2 के घात में 148 हो गया और इसमें 24 फैक्टोरियल फिर से आया। ठीक, तो इसको 24 फैक्टोरियल को हमें चेंज करना है और एक 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 इसका वैल्यू हुआ और इसका अगर वैल्यू रखे तो सेम यही आएगा। तो 4 तिया 12 दूनी 24 अर्थात इसका इकाई संख्या 4 आ रहा है। तो इसको हम लोग 4 ही रख सकते हैं टोटल, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई से मतलब है। तो इसका वैल्यू आ गया 4 और इसके लिए भी वैल्यू क्या आएगा, 4 ही आएगा क्योंकि ये भी 4 फैक्टोरियल है और 4 चौक 16 अर्थात इसका वैल्यू आ गया 6। ठीक है, तो ये 6 आ गया। अब इसमें अगर हम लोग आगे देखें तो ये 2 के घात 48 को रख देंगे, 148 आ गया और इसमें 24 फैक्टोरियल को फिर से अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 चौक 20 आता है। तो ये हो जाएगा 2 के घात में 4, 5 चौक 20 अर्थात 2 के घात में 1,
4 आया और गुणा में 4 फैक्टोरियल आ जाएगा और उसके बाद आएगा यहाँ पे बी में कौन सा वैल्यू आएगा आपका 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल ठीक। और इसमें गुणा में आपका क्या आ रहा है, ये 6 जो बचा है वो आएगा, तो ये 6। और इसके बाद यहाँ पे 2 के घात में 152 आ जाएगा ठीक। और इसमें ये 4 का हम लोग क्या वैल्यू निकाले थे, 4 ही लाया था ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल के लिए इसका मान आएगा 4 इकाई संख्या, ये 4 फैक्टोरियल के लिए 4 इकाई संख्या और 6 का 6। अब इसके बाद 4 चौक 16 इकाई आया 6, 6 का गुणा 6 से किए इकाई आया 6, तो इसका मान आ रहा है आपका टोटल 6 ठीक। अब 2 के घात 52 में इकाई संख्या क्या है ये ज्ञात करनी है, तो 2 के घात 52 में इकाई संख्या क्या आ रहा है, इसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, उसके बाद 3 बचा, 4 अट्ठे 32, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो पूर्णतः विभाजित के लिए क्या करेंगे, एक कम बार लेंगे, तो इसका मतलब आया 2 के घात 4 गुणा 6, और ये 2 के घात 4 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 आया, 6 गुणा 6, तो ये आएगा 6 आपका आंसर। अब इसके बाद इसी के लिए अगर कॉन्सेप्ट को समझे तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कोई भी फैक्टोरियल का उदाहरण ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये रहता है कि कोई छोटा फैक्टोरियल का उदाहरण लेते हैं, जैसे 15 का उदाहरण ले लेते हैं। तो 15 फैक्टोरियल का अगर उदाहरण ले तो 15 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 1 गुणा 2 गुणा ऐसे करके कहाँ तक, पूरा 15 तक लिखेंगे। तो ये अगर हम लोग 15 तक लिखे तो इसको हम लोग इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं, 5-5 के सेट पे बांट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 से फिर आएगा, तो 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 ये हुआ। और इसके गुणा में रहेगा 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 14 गुणा 15, ये 3 भाग में बांट दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से ये जो 5 है और ये 10 है और ये 15, तो जितने 5 के गुणज है उसको एक साइड लिख लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 गुणा 10 गुणा 15 ये आया। अब उसके बाद इसमें जो आएगा वो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ये हुआ। उसी तरह ये हो जाएगा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, और उसी तरह ये हो जाएगा 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 14 ऐसे बना। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये 5 के घात में 3 आएगा, क्योंकि 5 इसमें है इसमें है इसमें है, और इसमें ये 5 गुणा 2 था तो 2, और ये 5 गुणा 3 था तो ये 3। अब इसमें अगर हम लोग गुणा 1 और कर दे तो ये 1 गुणा 2 गुणा 3 अर्थात 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इसको हम लोग 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। और ये क्या आएगा, अगर हम लोग इसमें से 4 को कॉमन निकाले तो ये 4 इतना बचा, और इसके गुणा में 3 दूनी 6 एकम 6 ये आ गया। उसी तरह इसमें से भी अगर 4 को कॉमन निकाले तो ये 4 हुआ, और ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें से 4 निकाले तो ये टूटेगा 4 गुणा 2 में, और उसके बाद ये आ जाएगा 6 सत्ते 42, तो इसमें क्या आया 2 इकाई संख्या आया, और 9 दूनी 18 तो 8 इकाई संख्या आया, और यहाँ पे 2 बचा है 8 दूनी 16 तो 6 इकाई संख्या आया। क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इकाई संख्या को देखना है तो इकाई संख्या को रखेंगे, तो ये 4 गुणा 6 लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर इसके लिए देखें तो ये क्या आएगा, 4 गुणा 3 लिख सकते हैं इसको, 4 तिया 12। अब इसमें 4 को यहाँ रखे तो इसमें 3 बचा, ये 3 का गुणा 1 से तो 3 एकम 3, इसके बाद 3 तिया 9, 9 चौक 36 अर्थात 6, तो ये भी 4 गुणा 6 आ गया। अब क्या लिखेंगे कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये 5 के घात 3 और ये 3 फैक्टोरियल ये तो पहले से है, इसको 2 के घात 2 2 के घात 2 2 के घात 2 अर्थात 2 के घात 6 हो जाएगा, और गुणा में 6 के घात 3। अब इसको क्या लिखेंगे कि ये 2 के घात 6 को हम लोग 2 के घात 3 और 2 के घात 3 में बांट सकते हैं, तो ये 5 गुणा ये 5 के घात में 3 पहले से है, गुणा 2 के घात 3 गुणा 3 फैक्टोरियल, और ये गुणा में 2 के घात 3 और गुणा 6 के घात 3 ये हुआ। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आएगा, ये 5 और 2 कितने जोड़ी बने, 3 जोड़ी बने, तो 3 0 आया। चूंकि हमें 0 से कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई संख्या से मतलब है, क्योंकि यहाँ हमें क्या निकालना है, इकाई संख्या निकालना था। तो इसके लिए 10 के घात में 3 आ रहा है, तो 10 के घात में 3 अर्थात 3 0 आएगा, और जो 0 के बाद वाला संख्या आएगा वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 में हम लोग किसी भी संख्या का गुणा करें हमेशा वही संख्या आएगा, तो इसका हम लोग हटा सकते हैं। तो ये अगर पूरा हट गया तो बचा क्या, 3 फैक्टोरियल बचा, गुणा में 2 के घात 3 बचा, और एक गुणा में 6 छक्का 36 छक्का 216, तो ये 216 आ जाएगा। अब ये 6 है इकाई संख्या, तो इसको हम लोग 6 ही लिखेंगे, ठीक। और इसके बाद एक चीज ये है कि 6 में किसी भी सम संख्या का गुणा करें वही संख्या आती है। जैसे 6 में अगर हम लोग 0 का गुणा करें तो 0 आएगा,
6 में अगर 2 का गुणा करें तो इकाई संख्या 2 आएगा, 6 दूनी 12 अर्थात 2। 6 में अगर 4 का गुणा करें तो क्या आएगा, 6 चौक 24 अर्थात 4। अब उसी तरह 6 में अगर हम लोग 6 का गुणा करें तो 6 छक्का 36 अर्थात 6। 6 गुणा 8 करें तो इसका मान क्या आएगा, 6 48 अर्थात 8। तो इसका मतलब यह है कि 6 में अगर किसी भी सम संख्या का गुणा करें तो उसका इकाई संख्या क्या आता है, वही सम संख्या ही आती है। तो इसमें अगर 6 में 2 के घात में 3 का गुणा करते हैं तो ये क्या सम संख्या है, सम संख्या में 6 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आएगी। तो इसको क्या आप हटा सकते हैं, तो ये अगर हट गया तो 2 के घात 3 गुणा 3 फैक्टोरियल। तो इसके लिए मैंने सूत्र क्या बताया था कि 2 के घात में a और गुणा में a फैक्टोरियल आया था। तो ये जो a का वैल्यू था वो कहां से आया था, ये 5 से अगर डिवाइड करें तो ये जो 3 आ रहा है वही आपका 3 था। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर शेषफल निकाले तो भी यही ट्रिक रहेगा। शेषफल में जो हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं वो 5 से डिवाइड करने पे ये आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हम लोग शून्य संख्या निकालने के लिए करते हैं, और अगर हमें जो शून्येतर संख्या है अर्थात नॉन जीरो डिजिट है उसको ज्ञात करना है तो ये करेंगे। ठीक, तो ये वाला फार्मूला आपको प्राप्त हुआ। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका 8 आया तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, और ये 8 के गुणा में 3 गुणा 2 तो 3 दूनी 6 अर्थात 8। तो ये अगर हम लोग 15 फैक्टोरियल की बात करें तो 8 आएगा। फार्मूला में रख के देख सकते हैं। तो इस फार्मूला में अगर रखें तो 2 के घात में 5 तिया 15 अर्थात 3 और 3 फैक्टोरियल, इसी को अभी सॉल्व किए हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया है और ट्रिक भी बता दिया है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़े रखें लेकिन ट्रिक को भी याद रखें। ट्रिक से अगर आप बनाते हैं तो ज्यादा आसान पड़ेगा और ज्यादा जल्दी बनेगा। कॉन्सेप्ट से बनाते हैं तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन आंसर सटीक आएगा। तो आज का ये वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट था उसको अगर आपको समझना है तो एक बार जो ट्रेलिंग जीरो वाला जो वीडियो था उसको एक बार जाके देख लीजिएगा। आपको पूरी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा और ट्रिक भी समझ आ जाएगा। धन्यवाद।